राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपने YouTube चैनल शांति में भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको आषाढ़ मास में सुनने और कहने वाली योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। ये आषाढ़ मास में आती है। इस एकादशी का भी बहुत ही महत्व है। जैसे निर्जला एकादशी का महत्व है, उसी तरह योगिनी एकादशी का भी अपना बहुत महत्व है। आषाढ़ मास में यह एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। कथा आरंभ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, यह सब हमें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह स्त्री मानसरोवर से पुष्प लेने गई, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ भ्रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, परंतु वह पुष्प लेकर नहीं आया। राजा उस पे बहुत ही क्रोध करने लगा और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है, इसलिए वह पुष्प लेकर नहीं आया। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को और भी ज्यादा क्रोध आया और उसने कहा, हे महापापी, हे महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुकर्म किए जो तुझे कोढ़ी बनना पड़ा और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा। इसलिए मैं इस मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन गया तथा महान दुख भोग रहा हूँ। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और
महान दुखों का भागी बन गया हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि की बात और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। यह एकादशी सभी पापों को दूर करने वाली, सभी रोगों को दूर करने वाली है। इसलिए हमें आषाढ़ माह की एकादशी जरूर करनी चाहिए। अब हम इस कहानी का कथासार आपको सुनाते हैं। कथासार इस प्रकार है। व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए। अर्थात जब हम किसी धर्म कार्य को करने का विचार बनाते हैं और उसमें लग जाते हैं तो हमें आलस को त्याग देना चाहिए। हमारे मन में और कोई भी बुरा विचार नहीं आना चाहिए, बल्कि मन को संयम में अर्थात बांध कर रखना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को कोढ़ जैसा कोई रोग लगा हो तो वह योगिनी एकादशी का व्रत लगातार करे तो उसे अवश्य ही इस रोग से मुक्ति मिलेगी। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, इसलिए हमें यह व्रत विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे। अगर आपको हमारी ये कथाएं अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और भी किसी विषय में कोई जानकारी चाहिए या आपको और भी कोई कथा या कहानी सुननी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। राधे राधे।